भगवान द्वारका के लिए गए हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज उत्तरा के गर्भ में जो बालक था भगवान जिसकी रक्षा कर रहे थे उसका जन्म कब हुआ? बोले जब भगवान द्वारका चले गए पीछे से या बालक को जन्म भयो। बड़े बड़े विद्वान आए, धौम कृप इत्यादि, इन्होंने बालक को नाम रखा है परीक्षित। आशीर्वाद दिया है, महाराज आपके वंश में ये बालक राजा राम जैसो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, शिव जैसो ज्ञानी, शिवी जैसो दानी, अर्जुन जैसो वीर गंभीर, इसमें सब गुण ही गुण हैं, एक थोड़ा सा दोष है। युधिष्ठिर ने विद्वानों से कहा, महाराज वो दोष जरूर बता दो क्या है? बोले आपके इस बालक की मृत्यु सांप के काटने से होगी, पर चिंता मत करो। जब इसको श्राप लग जाएगा ना, कोई महात्मा कोई संत आके ऐसी कथा सुनाएंगे, ये या जीव को अंतिम जन्म होगा। आशीर्वाद देकर सब विद्वान गए हैं। राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए, सुख को समय आ गया। महाराज शत्रु नष्ट हो गए, चक्रवर्ती राजा हो गए, वंश में जल देने वाला बेटा भी पैदा हो गया, सब प्रकार के सुख थे। लेकिन जब भी काका जी की याद आ जाती थी, विदुर जी की, उदास हो जाते थे। काका जी ने हमारी कितनी सहायता की, आज काका जी होते ना तो उनकी बड़े प्रेम से सेवा करते। ये प्राचीन काल के संबोधन है काका जी। पिताजी के बड़े भाई को बड़े काका जी, पिताजी के छोटे भाई को छोटे काका जी। थोड़ा समय में परिवर्तन भयो, बड़े काका जी हो गए ताऊ जी, छोटे काका जी हो गए चाचा जी। चलो ठीक है, फिर भी ठीक। थोड़ा और समय में परिवर्तन भयो, काका जी भी नहीं रहे, ताऊ जी भी नहीं रहे, चाचा जी भी नहीं रहे, बच्चा हो चाहे बुढ़ा सब अंकिल जी हो गए। पहले तो शहरों में ही बोलते थे, अब तो गांव में भी बोलने लगे। कितने सुंदर संबोधन हैं, काका जी, ताऊ जी, चाचा जी, जिनको बोलने से लगे हमारे हैं। किसी दूसरे से भी बोलो तो अपनत्व लगे, और अंकिल अपने पिता के खास भाई को बोलो तो भी पराया लगे। आप अपने घर, हम अपने घर, अंकिल, राधे राधे। जहां प्रेम की कमी है, जिन शब्दों को बोलने से अपनत्व नष्ट हो, पाश्चात्य संस्कृति। जहां पराये से भी बोलने से अपना लगे, भारतीय संस्कृति। आज काका जी की याद की तो देखा सामने से विदुर जी आ रहे हैं। पांडवों ने दौड़ के स्वागत किया है, बड़े प्रेम से प्रणाम किया है। काका जी आप 36 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करते रहे, बताओ आपने क्या क्या किया है? लेकिन 36 वर्ष की तीर्थ यात्रा का वर्णन विदुर जी ने 36 अक्षर में भी नहीं सुनाया। क्यों? बोले पुण्य का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं, पाप का वर्णन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब क्यों आए हैं? भतीजो युधिष्ठिर पांडव राजा बन गए, सेवा करवाने के लिए दुर्योधन ने भगा दिया। लेकिन ये तो अच्छे हैं, सेवा करेंगे नहीं भैया। संत लोग वैष्णव लोग किसी के यहाँ जाते हैं, कुछ खाने पीने लेने देने नहीं, वह जीव को कल्याण करने जाएं। यहाँ आए हैं विदुर जी महाराज अपने बड़े भैया धृतराष्ट्र और गांधारी जो अंधे हैं, वो गांधारी जो आंखों पर पट्टी बांध के रहे, उनके उद्धार के लिए। दिन भर तो पांडवों की सेवा, पांडव सेवा करते रहे, फुर्सत नहीं मिली। पांडवों के द्वारा की हुई सेवा शुश्रूषा को प्राप्त करते रहे। अर्धरात्रि में जब सब सो गए, बड़े भैया के महल में गए हैं, देखा धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हैं। भैया आपके 100 बेटा मारे गए, आपकी अभी तक बुद्धि नहीं सुधरी, अभी भी आप ये सोच रहे हैं पांडव मर जाए तो दोबारा राज्य मिल जाए। जिस भीम को आपने जहर के लड्डू दिए, उसके हाथों मलाई के लड्डू खाते भाई आपको, और लज्जा नहीं आवे है। क्या करें भैया, आंखों से दिखे नहीं, कहां जाएं? बोले चलो हमारा हाथ पकड़ो। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को हाथ पकड़ो है, धृतराष्ट्र ने गांधारी को हाथ पकड़ो है। रातों रात हस्तिनापुर को छोड़कर सप्त सरोवर हरिद्वार के पास, जहां गंगा मैया सप्त ऋषियों पर कृपा करके 7 धार में बहती हैं, पहुंचे। प्रातःकाल पांडव युधिष्ठिर अपने ताऊ जी को प्रणाम करने गए, देखा कक्ष खाली है, उदास हो गए। संजय से पूछा, संजय रोने लगा। नारद जी पधारे, नारद जी ने समझाया पांडवों को, ताऊ जी ताई जी की चिंता मत करो,
विदुर जी ले गए, आज से तीसरे दिन योग अग्नि के द्वारा भगवान के धाम में चले जाएंगे। आप अपने बारे में सोचो। संसार को नियम है, जो लोग चले जाते हैं उनके बारे में कहते हैं देखो भैया इतने मकान बनाए, ऐसे साधन किए, और ये चले गए। जो चला गया उसके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि इनके संग क्या जाएगा जो संग्रह में लगे हुए। आज नारद जी ने सावधान कर दिया, अपने बारे में सोचो। और नारद जी के माध्यम से ये श्रीमद् भागवत संसार के समस्त जीवों को सावधान कर रही है, अपने बारे में सोचो, दूसरा के बारे में नहीं सोचो, अपने बारे में सोचो। आप क्या कर रहे हो, दूसरों क्या कर रहे हो। हरि बोल। समय जाने में समय नहीं लगे, 6 महीने को समय व्यतीत हो गए हो, बड़े बड़े अपशकुन देखे हैं, समझ गए पांडव। अर्जुन भी निस्तेज लौट के वापिस द्वारका से आ गए हो।